डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, बॉइलिंग और एवापोरेशन में क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है। बॉइलिंग जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पॉसिबल है। कोई सा भी लिक्विड है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वहीं पर ही वो उबलता है। जैसे वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक, तो फिक्स है, जब ये आएगा तभी वो उबलेगा। दूसरा, एवापोरेशन में, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। एवापोरेशन जो कि स्टेट बदलती है, एवापोरेट होता है, पानी एवापोरेट हो रहा है, तो ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है अगर वो एवापोरेशन हो रहा है तो। फिर नेक्स्ट है बॉइलिंग, एक बल्क फेनोमेना है। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है, यानी पूरा जो है बल्क में एक साथ हम बॉईल कर रहे हैं। जबकि एवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, ये सरफेस पर होता है। जैसे कि यहाँ पानी है, नदी है, नदी के ऊपरी सरफेस पर जब हीट रेडिएशन पड़ रहे हैं तो यहाँ से मॉलिक्यूल जो हैं वो एवापोरेट हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो ये सरफेस पर होने वाला है। जबकि ये नीचे से हो रहा है, पूरे बल्क में गर्मी मिल रही है, यहाँ पर सरफेस पर, ऊपर सरफेस पर हो रहा है। ठीक, तो ये बल्क फेनोमेना और ये सरफेस फेनोमेना है। बॉइलिंग के समय बबल्स बनते हैं। जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं तो इसमें बबल्स ऊपर की ओर बन के उठते हैं। ठीक, जबकि एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। एवापोरेशन के दौरान बबल्स नहीं बनते हैं, एवापोरेशन में कोई बबल्स नहीं बनते हैं। बॉइलिंग के दौरान कूलिंग नहीं होती है। जब बॉईल होता है तो कूल यानी आसपास का टेम्परेचर ठंडा नहीं होता है, क्योंकि लगातार बर्नर से क्या मिल रहा है, हीट मिलती जा रही है। ये हीट पा करके ऊपर उठते हैं, बॉईल करते हैं, पर आज यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ठंडा नहीं होता। जबकि एवापोरेशन के दौरान कूलिंग होती है। जहाँ एवापोरेशन होता है ये हीट पा करके यहाँ से दूर चले जाता है, तो इस जगह का जो सरफेस है वो ठंडा रह जाएगा। यानी जैसे ही हीट पा करके ये ऊपर उठेगा, सरफेस ठंडा बन जाएगा। तो एवापोरेशन के कारण कूलिंग होती है, जबकि बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता।